हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का हमारे इस प्यारे से हिंदी मीडियम के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेटा हमारे नीट के एग्जाम का यहां पर सिलेबस भी आ चुका है और नीट के एग्जाम के बेटा फॉर्म्स भी आ चुके हैं। तो मैं जो अपडेट यहां पर आप लोगों के पास नीट के सिलेबस में हुई है, एक बार उस अपडेट को यहां पर देख लेते हैं ताकि आप बेटा अपनी नीट एग्जाम की तैयारी को बेटा चार चांद लगा सको, अपनी एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से बेटा जुट सको। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नीट के सिलेबस में क्या क्या अपडेट हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये जो अपडेट की इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी इंग्लिश में है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। टॉपिक तो वैसे भी हम लोग अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अगर मैं नीट के सिलेबस की बात करूं बेटा आप लोगों से, केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लिया हुआ है। जरा यहां पर देख लीजिए कि इस लाइट को बंद करना जरा। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर क्या हो सकता है, देखिए। जैसे पहला टॉपिक यहां पर आप लोगों के पास क्या लिया हुआ है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक लिया हुआ है भाई साहब यहां पर आप लोगों के पास, हाँ, पहला टॉपिक लिया हुआ है बेटा आप लोगों के पास सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, यानी मोल कंसेप्ट बेटा यहां पर आप लोगों के पास लिया गया है। मोल कंसेप्ट है ना, मोल कंसेप्ट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, मोल कंसेप्ट। अब इस मोल कंसेप्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, तो कौन कौन से यहां पर आप लोगों के पास टॉपिक है जरा देखने की कोशिश कीजिए। मैटर और इट्स नेचर, द्रव्य और उसकी प्रकृति, डाल्टन की थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो भी आप लोगों के पास द्रव्यमान संरक्षण का था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम था, समानुपात का नियम था, वो सारे के सारे यहां पर आएंगे। आणविक तथा परमाणविक मास, मोल कंसेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, रासायनिक समीकरण और रस समीकरण मितीय गुणांक, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर पढ़वा दी गई हैं। और ये सारी चीज बेटा आप लोगों के पास यहां पर मोल कंसेप्ट के अंदर रखी गई है। आप टॉपिक भी देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक यहां पर मोल कंसेप्ट के अंदर आप लोगों के पास लिया जा रहा है। चलिए अब देखिए, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि सर अगला जो आप लोगों के पास है वो है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगला यहां पर आप लोगों के पास है जो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास टॉपिक क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल के एप्लीकेशन है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम नंबर है बेटा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, साई-फाई वगैरह के यहां पर 1s और 2s ऑर्बिटल के बारे में ही जानकारी है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एंगुलर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर पूछी गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन भरने के, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम है वो आप लोगों को यहां पर दिए गए हैं। हुंड रूल है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, ठीक है, और कुछ स्टेबिलिटी के फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास दिए गए हैं। बोलिए यस। इसी प्रकार से बेटा हम आगे की तरफ बात करें, आगे की तरफ बात करें अगर मैं, तो यहां ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लिया गया है बेटा, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा यहां पर आप लोगों के पास टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा हालांकि आप लोगों का एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और मेटालर्जी, यानी एस ब्लॉक, धातु कर्म और हाइड्रोजन, ये तीन चैप्टर आप लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटे हैं बेटा। ये तीन चैप्टर आप लोगों के पास कहां से हटे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटे हैं, परंतु उनके भी क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास केमिकल बॉन्डिंग में पूछ लिए जाते हैं। इसका मतलब ये मान के चलो कि वो कहने के लिए है सिर्फ बात कि एस ब्लॉक हट गया है, धातु क्रम हट गया है, परंतु उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों के पास केमिकल बॉन्डिंग में मिक्स होकर आ सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आप लोगों के पास है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी सर यहां पर कॉसेल लुइस अप्रोच है,
आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड पूरा का पूरा है। कोवेलेंट बॉन्ड में VACPR थ्योरी है, फाजान्स रूल, डाइपोल मूवमेंट, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू कोवेलेंट बॉन्ड, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है बेटा आप लोगों के पास, है ना। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके एप्लीकेशन है। ये सारे के सारे टॉपिक बेटा आप लोगों के पास किस में पूछे जाएंगे बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में। याद रखना ये बैकबोन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा आप लोगों के पास बैकबोन है। अगर ये आप लोगों के पास यहां पर आ गया समझ लो आपका काम हो जाएगा बेटा। अगर ये आप लोगों के पास हो गया तो समझ लेना आपका काम यहां पर हो जाएगा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर अगले टॉपिक की बात करूं अगर मैं, सर फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा भारी टॉपिक है बेटा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं ना बेटा आप लोगों से, वेटेज वाइज, तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां से आप लोगों के पास 1 से 2 क्वेश्चंस बेटा नीट के अंदर आने की चांसेस हैं। 1 से 2 क्वेश्चन बेटा यहां पर आप लोगों के पास 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बेटा। मैं वेटेज वाइज भी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, इकलौते केमिकल बॉन्डिंग में से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इकलौते केमिकल बॉन्डिंग से भाई साहब आप लोगों के पास कौन से क्वेश्चन आएंगे बेटा, 4 से 5 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं आप लोगों से केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो सर यहां पर अकेले अकेले इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। और अगर मैं बात करूं यहां पर फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, है ना, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कार्य की गणना, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट, एंथैल्पी, है ना, कंबशन, फॉर्मेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, ये सारा पूछे जाएगा। और सेकंड लॉ में बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या है, किसी भी प्रक्रम के स्वतः होने की शर्त है, डेल्टा एस एंट्रोपी के बारे में यहां पर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में यहां पर आप लोगों को बताना है। यानी थर्ड लॉ यहां पर आप लोगों के पास हट चुका है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से क्या हट चुका है बेटा आप लोगों के पास, थर्ड लॉ यहां पर हट चुका है। सर सॉल्यूशन से बात करूं, सर सॉल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन आना आप लोगों के पास तय है बेटा। 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास आना तय है। ये एक बेहद ही आसान चैप्टर बेटा, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस ये चैप्टर आप लोगों के पास रहने वाला है, ये याद रखना। पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस रहने वाला है ये चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस चैप्टर को कर पाओगे, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस चैप्टर को बेटा नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। सॉल्यूशन बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वॉल्यूम, मास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राउल्ट लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कंपोजिशन, प्लॉट्स फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल वांट ऑफ फैक्टर एंड सिग्निफिकेशन। ऐसा एक टॉपिक नहीं है जो आपके यकीन हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाया गया, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो आप लोगों के पास यकीन हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाया गया। सर इक्विलिब्रियम अभी आप लोगों का चल रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम याद रखना। इक्विलिब्रियम के बारे में यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास याद रखना, यहां पर केमिकल प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों मिक्स है बेटा। इसमें केमिकल और आयनिक यानी रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य दोनों मिक्स है। और यहां से भी बेटा आप लोगों के पास नीट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। 2 से 3 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस यहां पर आप लोगों के पास बनते हैं बेटा, पूरे पूरे चांस बनते हैं। यानी अगर मैं आप लोगों से बात करूं इक्विलिब्रियम में क्या क्या दिया हुआ है तो देखिए, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, हेनरी लॉ, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लोगों के पास आ सकता है डेल्टा जी नोट, इक्विलिब्रियम में कैसे निकालोगे, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, आरएनएस की थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी, लुइस की थ्योरी, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच स्केल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस तरीके के टॉपिक
मतलब एक भी टॉपिक यहां पर कम आप लोगों के पास नहीं हुआ है। जैसे टॉपिक पहले आते थे वैसे के वैसे ही टॉपिक आज भी यहां पर आ रहे हैं। सर अगला यहां पर आप लोगों के पास है रेडॉक्स रिएक्शन। ये एकदम फ्री फोकट का है बेटा, ये याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस अकेले टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास आएंगे इन दोनों टॉपिक से। रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप लोगों के पास 3 से 4 क्वेश्चन बेटा बनते हुए जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो यहां से आएंगे आप लोगों के पास। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा वो आप लोगों के पास यहां पर आएंगे, विभिन्न प्रकार की चालकताओं से क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे, या फिर बेटा जो नेंस्ट इक्वेशन होती है, जो नेंस्ट इक्वेशन होती है वहां से भी बेटा आप लोगों के पास यहां पर सवाल निकल कर आ सकते हैं। तो इस चीज का बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है। केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले थे वही आप लोगों के पास है, यानी यहां से भी आप लोगों के पास 2 से 3 क्वेश्चन बेटा यहां पर आ सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर इनऑर्गेनिक में, तो ये पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। पीरियोडिक टेबल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। यहां से आप लोगों के पास 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पी ब्लॉक से अकेले से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के पास। पी ब्लॉक से अकेले से 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें ही यहां पर होंगी, पूरी की पूरी चीजें यहां पर आप लोगों के पास नहीं आएंगी बेटा, है ना। कुछ कुछ चीजें ही आएंगी, यही चीजें यहां पर दे रखी है बेटा, है ना। कुछ कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि ये हट गया है, मतलब पूरी तरीके से नहीं हटा मान सकते यार। पीरियोडिक टेबल भी तो पढ़ोगे आप, केमिकल बॉन्डिंग भी तो पढ़ोगे, क्या उसमें पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा यार। तो ये सिर्फ कहने की वाली बात है कि हट गया है भाई, वहां मिक्स होकर आएगा क्वेश्चन, तो हवा भी नहीं लगेगी कि पी ब्लॉक का है कि केमिकल बॉन्डिंग का है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप लोगों के सिलेबस में यहां पर डी एंड एफ ब्लॉक है, हाईली इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास डी एंड एफ है, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बेटा आप लोगों के पास यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है बेटा, जो ये टॉपिक्स पिछले साल भी थे सारे के सारे टॉपिक वहां पर भी हैं, और यहां से भी बेटा आप लोगों के पास 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और यहां से भी बेटा आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी यहां पर उम्मीद है। चलिए इसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत ही साधारण सा प्योरिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड्स होते हैं। यहां पर से अक्सर एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोगों का, इस टॉपिक से बेटा आप लोगों का एक क्वेश्चन आना फिक्स है, जिसमें आप लोगों के पास क्रिस्टलीकरण, प्रभाजी आश्वन, भापी आश्वन, क्रोमेटोग्राफी, इस तरीके के यहां पर आप लोगों से पूछे जाएंगे बेटा, है ना। ड्यूमा मेथड, केल्डॉल मेथड, ये सारे के सारे मेथड यहां पर आप लोगों के पास आते हैं। एक लेक्चर का टॉपिक है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज है नहीं। सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आईयूपीएसी वगैरह ये सारी चीजें रहेंगी, कॉमन नेम वगैरह। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास नीट में आना ही आना है। 1 से 2 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास नीट में यहां से आना ही आना है। इसके अलावा बेटा हाइड्रोकार्बन है, बहुत ही शानदार चैप्टर बेटा आप लोगों के पास है, बेहद ही ज्यादा शानदार चैप्टर यहां पर आप लोगों के पास है। और ये मान के चले ना बेटा, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा। इसमें वही आ गई आइसोमेरिज्म, जीओसी, सब मिक्स होकर आ गई बेटा, इसमें सब मिक्स होकर आ गई। बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन बेटा यहां पर रहेगा, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज यहां पर आप लोगों के पास नहीं हुआ है ना। चलिए इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन, तो इसमें भी बेटा किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वैसे का वैसा ही है। यहां से भी बेटा आप लोगों के पास 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी इस वाले टॉपिक से भी, है ना। ऑक्सीजन भाई साहब तोते उड़ाने वाला चैप्टर है, 4 से 6 क्वेश्चन अकेले लेके जाएगा ये, 4 से 6 क्वेश्चन अकेला लेके जाएगा ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसमें एल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी होगा, और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहां पर होगा। और आपको ये जो रिएक्शंस है ना ऑर्गेनिक में, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी,
IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC। ये तो भाई साहब आप लोगों को कैसे करनी है, जो मैं आप लोगों को कराऊंगा उस तरीके से क्लास नोट्स में से पढ़ना है। जैसे ही रिएक्शन वाला पार्ट बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा, जैसे ही मेरे बच्चों रिएक्शंस वाला पार्ट आप लोगों के पास आ जाएगा, आप लोगों को वो रिएक्शंस वाला पार्ट कैसे करना है बेटा, एनसीईआरटी में से करना है, क्योंकि रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर कौन सी रिएक्शन पढ़े कौन सी रिएक्शन ना पढ़े। तो इसका बेटर ऑप्शन है कि आप केवल और केवल एनसीईआरटी को यहां पर फॉलो कीजिए, ठीक है सर। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन है। यहां से बेटा आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है सर। बायोमोलिक्यूल में से यहां पर फालतू की डीएनए आरएनए ये सारी चीजें हटा चुके हैं, ये हट चुकी है ना, ये हट चुकी है बेटा आप लोगों के पास, ये भी हट चुकी है आप लोगों के पास। हार्मोन है, विटामिन है, प्रोटीन्स वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, ये एक नया टॉपिक जुड़ा है आप लोगों के पास, लेकिन इसके ज्यादातर जो आप लोगों के पास है, जैसे देखो ये आप लोगों के पास एसिड बेस और ये सब, ये तो एक तरीके से सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट हो गया है। ये तो एक तरीके से किसका पार्ट हो गया बेटा, सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं ये ज्यादातर हम उन्हीं चैप्टर्स में करा देते हैं, इसलिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये आप लोगों का यहां पर नीट के सिलेबस से रिलेटेड जानकारी थी। मैं दोबारा से फिर बताना चाहता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री से सॉलिड स्टेट हट चुका है आप लोगों के पास, सरफेस केमिस्ट्री लगभग लगभग हट चुका है आप लोगों के पास, थोड़ा बहुत एक कोलाइडल सॉल्यूशन वाला वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा बेटा आप लोगों के पास यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पॉलीमर हट चुका है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट चुका है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ हट चुका है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक हट चुका है, हाइड्रोजन हट चुका है, मेटालर्जी हट चुका है। तो तैयारी में जुट जाइए, आप लोगों का मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।